दोस्तों, राबीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बार डरे हुए हैं। इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार का ये झूठा नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बहुसंख्यक है, बहुजन समाज है, ये आने वाले समय में भिखार बन जाए, मतलब भीख मांगने की स्थिति में आ जाए। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकती उसकी पढ़ाई किस लेवल पर प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं, उसकी कमाई किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का शायद सोच कुछ अलग है। प्रधानमंत्री जी चाहते होंगे कि इस बार बहुजन समाज कम से कम सबसे निचले स्तर पर तो पहुंच जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कहीं कि चौधरी चरण सिंह ने कहा कि यदि मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो सोच लेना कि मैं बिक चुका हूं। सोचिए, चौधरी चरण सिंह जिनको अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और वो कब? जब उनके बेटे बीजेपी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं तब। तो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की भी तमाम बदनामी है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे और इस बार किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे तमाम आज बात है जिस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आज की सच्चाई प्रधानमंत्री के बारे में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तानाशाह बनना चाहते हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का पूरी जानकारी नहीं है कि भारतीय संविधान में इस चीज का बिल्कुल खात्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर लें, लेकिन इस बार संविधान को वो बदल बिल्कुल नहीं सकते हैं। उनके तमाम मंत्री, तमाम प्रत्याशी कह रहे हैं कि मुझे 1/3 बहुमत मिल जाने दो, मैं संविधान को बदल दूंगा। सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में हस्तक्षेप कर नहीं कोई सकता है। 2 अप्रैल 2018 की घटना शायद उन्हें पता नहीं है। इस देश का सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज, दलित समाज धरने पर उतर गया था। अगर संविधान से आर्टिकल हटाया जाएगा तो क्या होगा? ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ कुछ है तो वो देश का संविधान है। आज प्रधानमंत्री को पूरे 10 साल होने को हैं देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को, और आज वो मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये कितनी बड़ी देश की विनम्रता है। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर, धर्म, मुसलमान, इस्लाम, दलित, इन सभी चीजों पर वोट मांग रहा हो। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, उसमें वो फ्लॉप हो चुके हैं। फिर चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, उसमें वो फ्लॉप हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने जो गैस सिलेंडर दिया, उसका आज रेट 3 गुना हो चुका है। जिसके घर में गैस सिलेंडर था, जिसके घर में नहीं था, उसको तो मिल चुका, लेकिन जिसके घर में था और है, वो भराने के स्थिति में नहीं है, दोबारा उसको दोबारा फिल कराने के स्थिति में नहीं है। सरकार की आलोचना मीडिया यदि करती है तो इससे सीधा फायदा पब्लिक को होता है, और जिस दिन मीडिया सरकार की तारीफ करने लगे उस दिन समझ लेना कि मीडिया भी बिक चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 करोड़ और तमाम जो है देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन देश की जो गरीबी है वो लगभग 81 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। ये प्रधानमंत्री जी का भी डाटा है कि मैं 81 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं, मुफ्त अनाज। ये कितनी बड़ी देश की विनम्रता है कि देश का प्रधानमंत्री अगले 5 सालों तक और आपको अनाज देने का वादा कर रहा है। मतलब आने वाले समय में और आपको गरीब वो रखना चाहता है। अब आपको बात बताते हैं मायावती जी के बारे में। मायावती जी ने भले ही अंबेडकर पार्क, लखनऊ के तमाम जो है हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सड़कें तमाम बनवाई हो, तमाम लाइटें लगवाई हो, लेकिन कभी भी उन्होंने उस काम पर भी वोट नहीं मांगा है। उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर पर वोट मांगा है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था कितनी बेहतर थी। आज के डेट में देखा जाए तो धांधली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं तारीफ मायावती की भी नहीं करूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां थी, तभी उनकी सरकार गई। और जिस सरकार की तारीफ करते हैं वो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार है वो।
रावीश कुमार जी का हमारे पास स्टेटमेंट है। आपको पता होगा कि रावीश कुमार ने क्यों छोड़ दिया अपना चैनल, क्योंकि उन्हें तारीफ करना शायद पसंद नहीं है। एक स्टेटमेंट आया है, रावीश कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री का बयान बता रहा है कि उनकी राजनीति विकास का केवल ढोंग करती है, उनकी राजनीति केवल सांप्रदायिक नफरत की बुनियाद पर खड़ी है। 10 साल बाद भी वो एक भाषण बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली के नहीं दे सकते। यह बहुसंख्यक वर्ग का भी अपमान भी होता है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बहुसंख्यक को भी इस लायक समझते हैं। उसके बच्चे बेरोजगार से मरते रहेंगे, प्रधानमंत्री उन्हें मुसलमान सुनाते रहेंगे। अफसोस इस बात का है। सोचिए, ये कितनी बड़ी विनम्रता है देश की, कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो सारी कड़वी बातें, सारी सच्ची बातें आपको बताऊंगा जिसे बहुजन समाज को सुनना चाहिए। दरअसल आपको एक मैं पेपर का कटिंग दिखाता हूं। भाजपा ने पूंजीपतियों व पूंजीवादियों का दिया साथ, मायावती ने खुले मंच पर कहा। एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि जो इस देश के प्रेजेंट टाइम की सरकार बीजेपी है, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी लोगों का साथ देती है। और पूंजीवादी लोगों का साथ देने का मतलब है देश में गरीबी। जो पूंजीवादी लोग हैं वो तो अमीर होंगे, लेकिन उतना ही गरीब पूरा देश हो जाएगा। और लोग कहते हैं मायावती बीजेपी की बी टीम है। मुझे समझ यही बात की नहीं आती कि जो लोग कहते हैं वो कभी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, सरकार के नीतियों की आलोचना नहीं करते हैं। सरकार देश में क्या कर रही है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस हमें किस तरह से सत्ता में हावी होना है ये जरूरी है। मायावती जी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है सरकार की आलोचना करती हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मायावती जी दलित, मुस्लिम, आदिवासी, बहुजन समाज, सर्व समाज के लिए सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हो सकती हैं, अगर उन्होंने अपना चाल सही से खेला तो। क्योंकि इस समय लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मायावती जी कानून व्यवस्था के नाम पर वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि मैं पिछले जब सत्ता में थी तब मेरा कानून व्यवस्था, इतिहास उठाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अमरोहा में एक रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस की राह पर चल रही भाजपा कथनी करने में अंतर, पिछड़े दलित वर्ग मुसलमानों को किया दरकिनार। इन्होंने ये भाषा कहा कि कांग्रेस के राह पर ही बीजेपी चल रही है और दोनों का मतलब एक है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज को दरकिनार करके अपना काम निपटा रही है। तो ये मायावती जी की बड़ी बोली है इस समय। और जो लोग कहते हैं मायावती जी बीजेपी पर सवाल नहीं करती, वो बीजेपी पर भी बोलती हैं, कांग्रेस पर भी बोलती हैं। रावीश कुमार का दूसरा स्टेटमेंट आया है, जब जो द बोलता हिंदुस्तान है, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग चुनाव आयोग को खोज रहे हैं। यही चुनाव आयोग की उपलब्धि है कि उसे बार बार खोजा जा रहा है। ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगना, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगना, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगना, तो इस पर चुनाव आयोग को भी सख्ती से एक्शन लेना चाहिए था। इस देश का सबसे विश्वसनीय यदि कोई है तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग जिसको चाहे उसे सत्ता में रख सकता है, जिस चाहे उसे हटा सकता है, क्योंकि जो उसके गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो सारे गाइडलाइंस का फॉलो कर सकता है, नियमों का पालन कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है। और अमरोहा की ही रैली में मायावती जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था कि मुफ्त का राशन मेहरबानी नहीं, आपके टैक्स के पैसे से नहीं आता है। मायावती ने कहा था कि जो आप राशन दे रहे हैं ये आप के टैक्स के पैसे से नहीं, ये जनता के टैक्स से पैसे से आता है राशन। तो मायावती जी सीधा सवाल करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पिछले कई सालों से भाजपा सरकार गरीब का वोट लेने के लिए फ्री में राशन देती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो उनसे इसका कर्जा उतारने को कहा जाता है, जबकि गरीबों को राशन देना भाजपा की मेहरबानी नहीं, आप जो टैक्स देते हैं उससे यह खाद्य सामग्री आती है। सोचिए, जो आपको राशन मिलता है वो आपके टैक्स से आता है। आपकी जो हाई लेवल की टैक्स बढ़ी है, जो आप पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं सरकार को, उसी का ये राशन आता है। तो इसमें सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। लेकिन जब आप
जनता से वोट लेते हैं इस राशन पर, तो चुनाव आयोग भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबर आज की थी जो वायरल हो रही थी, और इसे बताना बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, और सुनना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए वरदान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।